हाय दोस्तों, हमने पहले वाले वीडियो में देखा था कि अमेरिका अपनी दादागिरी किस तरह से बता रहा है पूरे विश्व को, ऐसे ही ग्रीनलैंड पर किस तरह से अधिकार करना चाहता है। और अभी हम देखते हैं कि ईरान पर जो है वो किस तरह से अपना पावर दिखाता है, और इसीलिए ईरान में प्रदर्शन हो रहे पिछले 1 वीक से। हम देखेंगे ईरान के अंदर पिछले 1 हफ्ते से, जैसे ही नया साल शुरू हुआ तो 1 हफ्ते से वहाँ पर प्रदर्शन शुरू हो गए। और 8 जनवरी को जो है रात में प्रदर्शन सारा जो है बहुत ज़्यादा बेकाबू हो गया, और पूरे ईरान के अंदर मतलब आप देख लोगे कि ईरान के 150, ईरान के 150, ईरान के 150 जो सिटीज हैं, उन सारे सिटीज में जो है क्या हो रहा है, प्रदर्शन हो रहा है। और वो ही प्रदर्शन एक तरह से पूरे बड़े जो है रैकेट चल रहा है वहाँ की सरकार के खिलाफ। इसीलिए हम देखते हैं अभी इन प्रदर्शनकारों का कारण क्या है, प्रदर्शन करने का जो है कारण क्या। सबसे पहले वहाँ पर महंगाई बढ़ गई है और गिरती करेंसी। महंगाई ऐसे बढ़ गई है कि वहाँ पर जो है बेसिक जो नीड्स होती है ह्यूमन की, वो भी वहाँ पर अवेलेबल नहीं हो रही है। खाने के सामान बहुत महंगे हो गए हैं, और लोगों की सैलरी जो है उतनी है, जितनी महंगाई बढ़ी उतनी सैलरी नहीं है। इसके अलावा सेकंड नंबर जो है करेंसी, जो हम बोल देखते हैं ईरानी रियाल, ईरानी जो रियाल है, ईरानी रियाल पिछले पिछले मंथ में इसकी जो 45,000 जो ईरानी रियाल है, ईरानी रियाल है वो बराबर $1 के, जो $1 के बराबर था वो। अभी जो कंडीशन है आप अभी देखोगे आप तो अभी बढ़ गए हैं। अभी 10 लाख जो ईरानी रियाल है, ईरानी रियाल है वो $1, सोचो कि $1 के बराबर इतनी ज़्यादा वहाँ की करेंसी जो है वो डाउन हो गई है। इसलिए बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ गई है। एक रीज़न ये है, आम लोगों की आर्थिक हालत बहुत ख़राब हो गई है। आम लोग जो है बहुत सारी चीज़ें जो है एक तरह से अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि महंगाई बढ़ गई है, सैलरी उतनी नहीं है। तो वो बात आपस में क्या कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार की नीतियाँ, सरकार जो भी डिसाइड करती है, ये ईरानी लोग चाहते हैं कि शायद सरकार वो सही काम नहीं कर रही है, या सरकार जो है वो उनको उनके जो आर्थिक स्थिति है उनको सुधार नहीं सकती। सरकार शायद रिलीजियन की तरफ ही ध्यान दे रही है, ना कि अपने डेवलपमेंट की तरफ। तो ये वहाँ के लोगों का मेन मुद्दा है। और जो खामनेई है, जो वहाँ का जो सबसे बड़ा जो है सुप्रीम जो है जो सर्वोच्च अधिकारी है, जिसको हम बोल सकते हैं जो खामनेई जिसका सरनेम है, और वो वहां पर सही काम नहीं कर रहा है, ये बात कही जाती है। इसके अलावा कैसे हिंसा बढ़ी, हिंसा कैसे बढ़ी भाई, प्रदर्शनकारी जो है जिन्होंने क्या किया, रोड सड़कें जाम कर दी है ना। कई जगह पर जो है आगजनी हुई, आगजनी मतलब वहां पर फायरिंग की गई या फिर फायर स्टार्ट हो गया। सरकार ने भी विरोध किया और भड़काऊ सरकार के खिलाफ जो नारे लगाए गए, और इसके लिए झड़पों में जो है अभी तक 45 जो पर्सन हैं, जो सिविलियंस हैं, वो लोग मारे गए। तो इसका मतलब सिंपल सा, आर्मी को लगा दिया गया है दंगाइयों या फिर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ। तो सिंपल सा है, कोई भी देश अपनी आर्मी को नहीं लगाता है अपने सिटीजन्स के खिलाफ, लेकिन ईरान में ये चल रहा है। तो सिंपल सा है, ये चीजें बहुत बड़े लेवल पे हुई है। आप देखोगे पुलिस हिरासत में 2000 से ज्यादा लोगों को कर लिया गया है, और सुरक्षा बलों की जगह जो है उनको तैनात कर दिया गया है प्रदर्शन के लिए। और इसके लिए प्रदर्शन का असर क्या हुआ, देश भर में इंटरनेट बंद कर दिया। अभी आपने कल ही की न्यूज सुनी होगी, जो है 9/1/2026 के 150 जो सिटीज हैं, उन सारे सिटीज में इंटरनेट बंद कर दिया।
तो पूरे 9 तारीख को पूरे देश में जितने मेगा सिटीज है वहाँ पर सारे सिटीज में नेट इंटरनेट सेवा बंद कर दी कि वहाँ का जो प्रदर्शन है वो विश्व में वर्ल्ड में कहीं बताया नहीं जाए। तेहरान का जो एयरपोर्ट है वो भी बंद कर दिया। अभी 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 करंट न्यूज़ के अकॉर्डिंग पूरे जो वर्ल्ड की जो इम्पोर्टेंट नेबर कंट्री है ईरान के, वहाँ सारी जो फ्लाइट है वो बंद कर दी गई। तो सिंपल सा है, बहुत बड़े लेवल पे प्रदर्शन हो रहा है। सेना को अलर्ट रखा गया है, तो सेना कभी भी ये हो सकता है कि जो चाहे वो अमेरिका है, चाहे वो इजराइल है या दूसरे कंट्री है, कभी भी अटैक कर सके, तो वो अपनी ये सेना को अलर्ट रखे गए हैं। और इसके अलावा क्या है, इसके अलावा सारी चीजें हैं। प्रदर्शनकारियों की मांग क्या है, जो प्रदर्शन करने वाले हैं उनकी मांग क्या है? तो सबसे पहली मांग ये है, क्या मांग है कि आर्थिक जो है चेंज किया जाए, आर्थिक कंडीशन चेंज किया जाए। क्या किया जाए? बदहाली से राहत, जितनी परेशानी है उनको राहत दी जाए। इसके अलावा ये व्यक्ति जो अयातुल्ला अली जो खामेनी है, इसको हटा दिया जाए। ये बंदा है जिसको हटाकर क्या किया जाए? इस व्यक्ति के नेतृत्व में, ये व्यक्ति वो है जिसका नाम है रजा पहलवी। ये वो व्यक्ति है जिसके नेतृत्व में सरकार बनाई जाए, ये जिसके नेतृत्व में जो ईरान की सरकार को सौंपा जाए। तो ये वो व्यक्ति है। आपको पता है हम बात करें 1979 में पहली बार ईरान में प्रोटेस्ट हुआ इस्लामिक रिलीजियस के अकॉर्डिंग। अब जो है 1979 से ही ये इस बंदे का इस्लामिक जो कानून है वो स्टेब्लिश हुआ ईरान के अंदर। पहले नहीं था, पहले जो है इतना ज़्यादा टफ लॉ नहीं था वहाँ का। और कौन है ये जो रजा पहलवी? तो ईरान के आखिरी शाह मोहम्मद रजा पहलवी के बड़े बेटे हैं। इसका मतलब जो आखिरी शाह, मतलब तो आखिरी शाह कब था? आखिरी शाह की बात करें, आखिरी शाह का मतलब सिंपल सा है कि जब रिवोल्ट हुआ ईरान में, रिवोल्ट कब हुआ? 1979 में जो रिवोल्ट हुआ, 1979 में जो रिवोल्ट हुआ, उसके बाद जो है वहाँ की प्रिंस को भागना पड़ा। और भागने के बाद वो कहाँ चले गए? वो अमेरिका चले गए। कौन? शाह मोहम्मद, और वहीं रहे। तो इसका मतलब जो अभी जो प्रिंस है वहाँ प्रिंस तो रहे नहीं, लेकिन अब ईरान में वो वापस आना चाहते हैं। ईरान का जो है प्रभाव दिखाना चाहते हैं, ईरान में वापस सत्ता जो है उनके अधिकार में हो सकती है। ये कुछ लोग चाहते हैं ईरान के। तो ये सिंपल सा है, हो भी सकता है, पॉसिबल है। ये देखो, ये आपको एक फोटो दिख रहा होगा दोस्तों। बिफोर 79 का जो रिवोल्ट हुआ था, उससे पहले ईरान के अंदर बिल्कुल मॉडर्न जो यूरोपियंस जो लिविंग करते हैं उस तरह से वहाँ पर थी। उसके बाद ये हम देखें कि 1979 के रिवोल्ट के बाद वहाँ पर जो सारी चीज़ें इस तरह से, मतलब सिंपल सा है, इस्लामिक रिलीजियस को जो प्रमोट किया गया। ये आप देखोगे ये वही चीजें हैं, जैसे आपको दिख रहा होगा, ये वो व्यक्ति है। जब भी ईरान में जो रिवॉल्यूशन हुआ था, तो इस जो खमनोई है उनका पावर बढ़ा, और जो वहाँ के जो किंग थे उनका पावर बिल्कुल से ब्रेक हो गया। तो आप देखोगे इनके फोटो में दिख रहे होंगे। हाँ, ये फोटो थोड़ा सा आपके लिए इम्पोर्टेंट माना गया है, क्योंकि आपको पता है इजराइल का मेन फोकस यही है कि ईरान को खत्म किया जाए। क्यों किया जाए क्यों खत्म किया जाए? क्योंकि ईरान जो है पहले पर्सिया था। पर्सिया कुछ नाम याद आ रहा होगा, पर्सिया से, पर्सिया जो है ईरान को ही पर्सिया कहा गया है। और यहीं पर यहूदी जेविज्म का जो पावर है वो कहाँ पर था? वो ईरान में ही था। लेकिन बाद में ईरान से सारे जेव्स को भगा दिया गया, और अभी वो इजराइल में लिविंग कर रहे हैं। इजराइल में उनका एक कंट्री है। तो जो इजराइल के जो लीडर है ना, वो ये चाहते हैं कि हमारा जो पुराना जो एरिया है ईरान, हमें वापस मिल जाए, हम किसी न किसी तरह से इस पर वापस अधिकार करें, क्योंकि जो उनका पुराना कल्चर रहा है। और इजराइल को सपोर्ट करने के लिए ट्रम्प साहब है, इजराइल को सपोर्ट करने के लिए
फुल सपोर्ट करने के लिए, इसका मतलब आप देखो ट्रम्प जो है पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं किसको, इजराइल को, और सपोर्ट करने के साथ साथ ईरान को बिल्कुल एक तरह से डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये चीजें वो है जो हमें एक तरह से एक पूरे वर्ल्ड के अंदर एक्सेप्ट नहीं की जाती, क्योंकि एक ग्रुप बन गया, एक ये ग्रुप बन गया। अब इनके अलावा एक और ग्रुप क्या बनेगा, एक और ग्रुप जैसे खामनेई ने क्या किया, इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है चीन और रूस इनसे हाथ मिला दिया। तो इसका मतलब चाइना और रशिया ये दो ऐसे कंट्री है जिससे कि ईरान ने हाथ मिलाया है सभी तरह से। अगर मान लो कोई भी अमेरिका है इजराइल को अटैक करता है तो रशिया और चाइना उसको क्या करेगा, सपोर्ट करेगा वेपन्स में, और बैटल एक तरह से एक बड़े लेवल पे ऑर्गेनाइज किया जाएगा, या फिर जो है आर्मी का सपोर्ट किया जाएगा। ये चीजें हैं, क्योंकि अभी आपको पता है रशिया ने जो है यूक्रेन पर अटैक किया, तो बहुत सारे जो ड्रोन है वो ड्रोन सारे ईरान से ही आए थे, ईरान के ही जो खेमनेई सरकार ने वहां पर सेंड किए थे। तो सिंपल सी बात है, ये चीजें कहीं ना कहीं एक पूरे वर्ल्ड का जो एरिया को एक अलग अलग ग्रुप बढ़ता जा रहा है। एक ग्रुप जो है अमेरिका जो पावरफुल कंट्री है वो लीड करेगा, और एक ग्रुप जो है वो रशिया जो है पावरफुल कंट्री वो लीड करेगा। जो हमने देखा था जो 1945 से लगाकर 1990 तक, जिसको हम बोल सकते हैं जो कोल्ड वॉर में जो कंडीशन थी वो कंडीशन आज भी जो है बनना शुरू हो गई है। तो दोस्तों आपको इसके अलावा और क्या है इन दोनों के बीच में, आप देखोगे कि अभी खामनेई और उनकी फैमिली ने क्या किया, इनकी फैमिली ने इन्होंने ये डिसाइड किया कि हम जो है मैं मेरी फैमिली हम रशिया चले जाएंगे। तो रशिया, शायद रशिया जा सकते हैं, क्योंकि अधिकतर जिन जिन कंट्री के अंदर जो भी रिवोल्ट हुए हैं वहाँ के जो हेड पर्सन है वो कंट्री छोड़कर दूसरे कंट्री में चले जाते हैं। और जैसे ही आपको पता है ईरान में 1979 में जो रिवोल्ट हुआ था, भाई किंग हट गया, किंग कहाँ पर गया, अमेरिका गया, और आज भी अमेरिका में रह